हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं कि ये चैप्टर हमारे मशहूर शहनाई वादक श्री बिस्मिल्लाह खां जी के ऊपर लिखा गया एक लेख है और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो यतीन्द्र मिश्र जी हैं। और इस चैप्टर में बिस्मिल्लाह खां जी की महान उपलब्धियों और उनके बाल्यावस्था के बारे में बताया गया है और जो लोक वाद्य यंत्र है जिनको बजाया जाता है उनके बारे में भी इस लेख में बताया गया है। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। ड्योढ़ी का मतलब होता है दहलीज और नौबत खाने का मतलब है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शंभुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, यानी जो अमीरुद्दीन है वो अभी 6 साल का है और उसका बड़ा भाई शंभुद्दीन है वो 9 साल का है। तो अमीरुद्दीन को अभी ये पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। और ये लोग हैं मामूजान वगैरह है जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, यानी अमीरुद्दीन को अभी ये पता नहीं है कि इन शब्दों का क्या वाजिब मतलब हो सकता है। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं अमीरुद्दीन की, यानी इन शब्दों को समझने की अभी उनकी उम्र है वो नहीं है, अभी उनकी उम्र छोटी है। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शंभुद्दीन के मामा द्वे सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। यानी अमीरुद्दीन और शंभुद्दीन के जो मामा हैं सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं, यानी जो विभिन्न रियासतें हैं उनके दरबार में जाकर वो शहनाई है उसका वादक यानी बजाते हैं, बजाने के लिए जाते रहते हैं। रोज़ नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। ड्योढ़ी यानी दहलीज पर होती है, मंदिर की दहलीज पर। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याणी, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है। अली बख्श के घर का उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं, यानी उनके जो अली बख्श के घर का उनके जो अब्बाजान है वो भी यहीं ड्योढ़ी यानी दहलीज पर शहनाई है वो बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव के बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। यानी रीड जो नरकट है जो एक प्रकार की घास से बनाई जाती है वो डुमराव गांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे है वो पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। यानी जो हमारे साहब बिस्मिल्लाह खां हैं उनका जन्म स्थान भी डुमराव गांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठुन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज यानी अभ्यास, रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का,
लेकिन एक दूसरा रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। ये रास्ता रसूलनबाई और बतुलनबाई के यहाँ से होकर जाता है। यानी जो बालाजी के मंदिर तक जाने का जो रास्ता है वो रसूलबाई और बलतूनबाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत डोडी तक पहुँचते रहते हैं। डोडी यानी जो दहलीज है, मार्फत यानी द्वार, मार्फत डोडी यानी द्वार की दहलीज तक पहुँचते रहते हैं। रसलून और बतलून जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलनबाई और बतुलनबाई के ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, यानी वैदिक इतिहास में है वो शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। यानी जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य हैं उनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, उसको नए बोलते हैं। शहनाई को शाहे ने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाहे की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्प द्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। यानी अवधी में पारंपरिक जो लोकगीत हैं एवं चैती में शहनाई का उल्लेख है वो बार बार मिलता है। मंगल का प्रवेश प्रतिष्ठित करने वाला ये वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभावी की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के सूर मांग रहे हैं। सच्चे सूर की नेमत 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सूर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सूर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सूर बख्श दे, सूर में वह तासीर पैदा की आँखों, सूर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। इनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सूर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। यानी ऐसा है वो अमीरुद्दीन को विश्वास है खुदा पर। अपनी ऊहापोहू का मतलब होता है उलझन, अनिश्चितता से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं और वहाँ अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलता यानी कमजोरी को छोड़ सकें और वहाँ से अपने लिए एक नया तिलस्म घड़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान होकर पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गामक उसी में समाई हुई है, लेकिन हिरन को पता नहीं कि उसकी गामक उसी में समाई हुई है, इसलिए वह पूरे जंगल में घूमती रहती है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है कि जिसमें सैया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन, वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सैया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उसके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक
वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो कोई शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत भी करता है। यानी मुहर्रम के दिनों में उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति है वो शहनाई नहीं बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख उसके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए एक दिन कोई राग नहीं बजाता। रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, यानी इस दिन राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है, यानी मना है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है। हजारों आंखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल और कुलसूम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी खदस्तूर कायम है। खदस्तूर यानी कायदे से, तरीके से कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आदत में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। खारिज यानी रिजेक्ट। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वह करके दी जाती है, दाद यानी शाबाशी वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से और 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। यानी जो कमाई उसे शहनाई बजाने से मिलती थी वह कमाई लेकर वह फिल्म देखने के लिए चला। एक अठन्नी मेहनताना उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसूम की देसी घी वाली दुकान, यानी जो सुलोचना थी वो उसकी प्रिय हीरोइन थी, तो उसकी जो नई फिल्म है वो न छूटे और कुलसूम की देसी घी वाली दुकान। वहाँ की संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसूम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छिन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और सवादी दोनों रहे हैं और यह बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा यह है कि आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद
बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया, यहाँ बाबा विश्वनाथ, यहाँ बालाजी का मंदिर, यहाँ यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़ी प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न ही काशी छूटेगा। यानी वो अक्सर कहते रहते हैं कि क्या करें मियाँ कि ई काशी को छोड़कर हम कहाँ जाएं, क्योंकि यही सब कुछ है हमारा। यानी हमारे नाना तो यहीं बालाजी के में बड़े प्रतिष्ठित जो शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न ही काशी छूटेगा। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी, यानी वो कहीं और नहीं मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यानी हमारे लिए इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कालाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। इसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीज है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं, उनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विश्वलाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोह उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आज से इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम बरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बोलते जाएंगे, शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुबहान अल्लाह है, सुबहान अल्लाह है, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह है, यानी तमाम तारीफ ईश्वर के लिए जीने की इच्छा। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बंद साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद ने पहना करें, अच्छा नहीं लगता तब भी कोई आता है, आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाइयों पे मिला है, लौंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार करते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। मगर इतना बता ही देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सूर न बख्शें, लुंगियाँ का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। यानी ये बिस्मिल्लाह खां जी कह रही हैं। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, घंटों रियाज को कौन पहुँचता, हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह
कजली, चेती और अदब का ज़माना सचमुच हैरान करती है। काशी पक्का महल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सूर, साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी है वो खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, यानी अधूरे रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, यानी काशी में मरण भी मंगल है वो माना गया है। काशी आनंद का आनंद है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर है वो जिंदा रखा। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। तो गाइज, हमने इस चैप्टर का नौबत खाने में इबादत का हमने अच्छे से अध्ययन किया है, और इस चैप्टर में हमारे जो मशहूर शहनाई वादक हैं श्री बिस्मिल्लाह खां जी, इस पर ये लेख है वो लिखा गया है। और इस चैप्टर में बिस्मिल्लाह खां जी की महान उपाधियों के बारे में भी हमने पढ़ा है और इसमें लिखा है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।